हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एसबी माई लैब में स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई सी प्यारी सी इंटरेस्टिंग कहानी, प्यार भरी कहानी जो लव स्टोरी कहानी है। और सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम के फ्रेंड हैं, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी न्यूज़ एकदम अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करें। चलिए आज हम एक कहानी सुनाते हैं आप सबको। ये कहानी वाकई में दोस्तों बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं एक बार पढ़ी तो मुझे दिल को छू गई। और ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप अपने ऊपर जैसे खो जाएंगे। जैसे कि कोई लड़का लड़की 18 साल 20 साल 21 साल की होती है, तो ये स्टेज हर किसी के हमारे हिसाब से किसी न कभी तो वो इससे फेस करता ही होगा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में। एक का पात्र है, पूजा नाम की लड़की है, और एक लड़का रहता है जो रेस्टोरेंट में काम करता है। इन दोनों की जो लव स्टोरी है, इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है और एंडिंग अच्छी है या नहीं है, और ये कहानी एंडिंग अच्छी, ये इस कहानी की एंडिंग जो है अच्छी है या नहीं है, इसको सुनने के लिए, इसको देखने के लिए लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलते हैं, सुनते हैं यह लव स्टोरी। 2 साल पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की थी जो कि एक पटना के कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। पूजा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पूजा और उसकी फ्रेंड अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन पूजा का बर्थडे था, तो पूजा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद पूजा के फ्रेंड्स ने पूजा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पूजा को उसका बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पर एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब पूजा और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने पूजा को आवाज़ लगाई। लड़का बोला, मैम, ये हमारी तरफ से आपका बर्थडे छोटा सा गिफ्ट है। पूजा अच्छे से बोली, धीमे आवाज़, थैंक यू। फिर रात को जब पूजा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पूजा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, पूजा, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम रोहित है। अगले दिन जब पूजा और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा रोहित पूजा की तरफ ही देख रहा था, लेकिन पूजा ने अपनी नज़रें झुका ली और फ्रेंड से बातें करने लगी। और जब भी पूजा रेस्टोरेंट आती तो रोहित की तरफ एक झलक देखती और उसे इग्नोर करने लगती। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रोहित पूजा से बात करना चाहता था, लेकिन पूजा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण रोहित भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद पूजा रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे रोहित की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। पूजा सोचती है कि शायद रोहित का तबीयत ख़राब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब पूजा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का पूजा को कहता है कि नहीं, रोहित भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन पूजा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो रोहित को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने लगती है। रोहित पूजा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम,
आप यहाँ पे, और आपके फ्रेंड्स कहाँ नहीं आए? पूजा, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। रोहित, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। पूजा, आपका नाम रोहित है ना? रोहित, हाँ। पूजा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या कल मुझसे कल क्लास के बाद मिल सकते हो? रोहित, ठीक है मैम, मैं कल क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। पूजा रोहित से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपने पढ़ाई और करियर को देखना है। रोहित ने कहा, देखो मैम, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्लास ख़त्म होने के बाद क्या करूं, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। पूजा रोहित की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में पूजा सिर्फ रोहित के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पूजा के दिल में भी रोहित के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में पूजा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और रोहित को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। रोहित जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, रोहित, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह उस लेटर को चुमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से पूजा और रोहित की प्यार की शुरुआत होती है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस कहानी की इंटरेस्टिंग वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग हुई, क्योंकि दोनों मिल गए और आशा करते हैं कि ये फेस और इस कहानी के किसी न किसी की ज़िंदगी में तो ज़रूर हुए होंगे ऐसे कहानी। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे कहानी फिर सुनने के लिए आप हर बड़े हमारे चैनल पर विज़िट करिएगा। धन्यवाद।